के लिए इन सारी गाड़ियों के रिव्यूज भी लाने वाले इन द कमिंग डेज। सो लेट्स स्टार्ट विद मारुति क्योंकि सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। सो लेट्स स्टार्ट विद देम। उनके दो मेजर लॉन्चेस है 2025 में। इस साल अभी उनका डिजायर आने वाला है। आप जब तक शायद ये वीडियो देख रहे होगे तब जिस डिजायर आ रही होगी मार्केट में, बट नेक्स्ट ईयर उनकी एक आ रही है 7-सीटर SUV which will be somewhere between Alcazar and Hector in terms of overall size। एक प्रॉपर फर्स्ट 7-सीटर SUV मारुति की तरफ से रहेगी, अनलेस यू काउंटिंग द XL6 जो एक्चुअली SUV नहीं है, वो अर्टिगा अपडेट या अर्टिगा का एड ऑन है वहां पे। ओके, सो ये एक 7-सीटर रहेगी। फीचर्स क्या क्या आएंगे? पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा, बट ये हाइब्रिड रहने वाला है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ रेगुलर पेट्रोल इंजन टू बी गिवन हियर। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं प्राइस की जाएगी बिटवीन 20 to 28 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली। कहीं ना कहीं ये विटारा प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी, तो इट विल बी अ लिटिल बिगर देन विटारा। लुक शायद विटारा जैसे नहीं दिए जाए इसको, बट हाँ ये नेक्सा के थ्रू बेची जाएगी। द सेकंड व्हीकल जो मारुति ला रही है वो भी 20 से 27-28 लाख के बीच में पड़ने वाली है, लेकिन ये उनकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी फॉर द इंडियन कार मार्केट। अब ये जो रहेगी ई-विटारा, और ये गाड़ी के प्रोडक्शन रेडी इमेजेस भी आ चुके हैं। ये गाड़ी जो है क्रेटा ईवी के साइज की है, क्रेटा के साइज की है। रेंज समझो आपको 400 से 450 किलोमीटर का देगी। 55 to 60 किलोवाट की बैटरी रहने वाली है इसकी। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, फीचर्स भी सारे देगी। पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, इंटीरियर कैबिन में बड़े साइज की स्क्रीन्स, रियर AC वेंट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, सब कुछ मिलने वाला है इस गाड़ी को। एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द प्राइसिंग विद यू। तो इसका लॉन्च फर्स्ट हाफ ऑफ 25 में होगा, और वहीं पे जो 7-सीटर है वो सेकेंड हाफ में आने वाली है। नेक्स्ट मी मूव ऑन टू Hyundai 2 मेजर लॉन्चेस करने वाला है, बट लॉन्चेस उनके 3 होने वाले हैं इंडिया में। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने साल को विद द क्रेटा EV। जी हाँ, क्रेटा में भी इलेक्ट्रिक मॉडल आने वाला है, जनवरी में इसका लॉन्च होना चाहिए, और इसकी प्राइसिंग भी 20 से 27-28 लाख के बीच में समवेयर बैठनी चाहिए। फीचर्स इसमें भी सारे आएंगे जो क्रेटा दे रही है, मे बी कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है। 350 से 400 किलोमीटर में रियल लाइफ रेंज वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द Hyundai क्रेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट फैक्ट्स वी नो सो फार। एंड साथ में इसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी मिलेगा कंपेयर टू द रेगुलर क्रेटा। पेट्रोल डीजल दोनों से ज्यादा पावर भी यहां मिलने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑन क्रेटा। बट कहानी यहां खत्म नहीं होती है। Hyundai जो है अपना जेनेसिस ब्रांड इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाली है 2025 में, इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। 25 या 26 कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है, बट 2025 में मोस्टली वो अपने नए ब्रांड को लाने वाली है। जेनेसिस उनका ज्यादा प्रीमियम ब्रांड है, तो जैसे टोयोटा के लिए लेक्सस है, उसी प्रकार से जेनेसिस इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाएगी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट व्हीकल टू बी समवेयर क्लोज टू 80-90 लाख रुपीस के आसपास। वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्राइस पे बैठेगा, क्योंकि वो लोग इसे इंपोर्ट करने वाले हैं या इसे असेंबल करने वाले हैं, उस पर मेरे पास कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। बट जो जेनेसिस की एक स्पेसिफिक मॉडल है जो कहीं ना कहीं BMW X5 या फिर आप Audi Q5 या Mercedes GLE से कंपेयर की जाती है, वो इंडिया में पहले शुरुआत करेंगे विद द लॉन्च। सो इट विल बी मोस्टली अ SUV ड्रिवन ब्रांड, लेकिन यहाँ पे पहली गाड़ी जो आने वाली है वो एक मिड रेंज वाली आने वाली है। अच्छा, बाय द वे दैट डजंट एंड। Hyundai अपनी न्यू जनरेशन वेन्यू के साथ ऑलमोस्ट रेडी है, एंड वी हर्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स अबाउट इट। ये वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच कार्स रहेगी Hyundai की तरफ से, क्योंकि वेन्यू अगर आप देखते हो उसमें इतने फीचर्स नहीं है, और Kia Sonet में काफी ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं। तो Hyundai is going to load up the venue न्यू जनरेशन नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ से। दिवाली के आसपास इसका लॉन्च हो जाना चाहिए, और ये ब्रांड न्यू गाड़ी रहने वाली है। न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू फीचर्स, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है। वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 360 डिग्री कैमरा, जो आज ऑफर नहीं किया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर, और ये इसमें किया जाएगा। बट इंजन ऑप्शंस रहेंगे 1.2 लीटर का नॉन टर्बो, 1 लीटर का टर्बो, 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT, और साथ में 1.5 लीटर का डीजल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल। मे बी एक ऑटोमेटिक भी दे दिया जाए इस पे, बट वी डोंट हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑन द डीजल ऑटोमेटिक एट द मोमेंट। लेकिन हाँ, इसकी प्राइसिंग अगेन ज्यादा चेंज नहीं होगी। 8 से लगभग 15-16 लाख रुपए के बीच में इसकी प्राइस जो पहले थी वैसे ही रहने वाली है। एंड इस बार Hyundai वेन्यू के साथ इज गोइंग टू
up the market game completely. So ये एक बहुत मेजर प्रोडक्ट है. All right, let's move on to the next brand, Tata Motors. अब यहाँ पे पंच का फेसलिफ्ट आने वाला है. पंच में ऑलरेडी उन्होंने वो बड़ी स्क्रीन दे दी है, बट अब पंच की लुक में चेंज आना बाकी है, जिसके बाद इसकी डिजाइन कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाएगी टू द एंटायर फैमिली ऑफ टाटा कार्स, जो नेक्सॉन, कर्व, हैरियर, सफारी, वैसे लुक्स इसके भी आ जाएंगे और इसकी डिजाइन एलिमेंट्स काफी बदल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज द सियरा. जी हाँ, सियरा पेट्रोल में भी आएगी, ईवी फॉर्म में भी आएगी. तो हमने ईवी फॉर्म ही देखा है, बट इसका पेट्रोल फॉर्म इज आल्सो गेटिंग रेडी. सो अब अगर मैं ईवी की बात कर लूं तो अगेन ये समवेयर कर्व के साइज की गाड़ी रहने वाली है. इन टर्म्स ऑफ रेंज भी इसका कर्व जितना ही रहेगा, 400 450 मैक्सिमम रियल लाइफ में इसको मिलेगा अगर थोड़ा और बढ़ा दे देते हैं. लेकिन सियरा जो है विल समवेयर सिट बिटवीन कर्व एंड द हैरियर. इन दोनों के बीच में ये गाड़ी बैठने वाली है. इन टर्म्स ऑफ प्राइस, साइज, फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा मिल सकते हैं ओवर द कर्व, बट राइट नाउ वी डोंट नो ऑल क्या एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें. मोर और लेस फीचर्स सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप कर्व एंड हैरियर को देखते हो, इन दोनों में फीचर्स में बहुत मेजर अंतर नहीं है. तो इसी के कारण आप जो बीच में गाड़ी बैठेगी उसमें भी ज्यादा कुछ फीचर्स में डिफरेंस नहीं आने वाला है, एक्सेप्ट मे बी फॉर द डिजाइन एलिमेंट्स. तो हैरियर जैसे है ऑलमोस्ट सेम फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे. तो 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, एडास, लेवल 2 यानी कि आगे, साइड, पीछे तीनों तरफ का मिल जाएगा. एंड यू विल ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह जो आज आपको कर्व में दे दी जाती है. 18 इंच के व्हील्स यहाँ दे दिए जाएंगे, वर्सेस जो इसका पेट्रोल मॉडल है वहां पे न्यू इंजन का इंट्रोडक्शन होगा, विच विल बी द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल. और ये इंजन जो है 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCA जो इनका गियर बॉक्स यूज करते हैं टाटा मोटर्स, ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, उसके साथ अवेलेबल करा दिया जाएगा. अब क्योंकि 1.5 लीटर टाटा मोटर्स इज गेटिंग ऑन द पेट्रोल, दैट मीन्स हैरियर पेट्रोल, सफारी पेट्रोल का भी इंट्रोडक्शन यहां हो जाना चाहिए. नेक्स्ट ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स फ्रॉम टाटा मोटर्स इंक्लूडिंग सियरा, और ये दो जो इंजन्स भी है. अब अगर टाटा मोटर्स 1.5 लीटर हैरियर पे ला रहा है, सफारी पे ला रहा है, यानी कि उनकी हैरियर ईवी भी रेडी है. दैट विल कम इन नेक्स्ट ईयर. अब इस पे वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 70 to 75 किलोवाट की बैटरीज. रियल लाइफ रेंज समझो 400 450 किलोमीटर करेगा. मे बी यू कैन चार्ज इट मच फास्टर एट 11 किलोवाट अगर घर पे चार्ज करते हो. दैट मीन्स आपकी गाड़ी भी फटाफट चार्ज हो जाएगी. एंड शायद इसमें 150 to 200 किलोवाट का चार्जिंग स्पीड भी दे दिया जाए डीसी फास्ट चार्जर में, जिसके कारण आपकी गाड़ी भी तुरंत ही बाहर ले जाओगे तो चार्ज हो जाएगी. सो टाटा मोटर्स काफी सारी चीजों पे काम कर रहा है. नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स फ्रॉम देयर. और ये उनकी जो हैरियर रहने वाली है वो ऑल व्हील ड्राइव रहेगी. तो जो काफी लोग कह रहे हैं ना कि हैरियर 4x4 वगैरह आने वाली है, इट इज दिस द ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक मॉडल आने वाली है टाटा हैरियर, जो एक्चुअली उनकी आज के तारीख में एक ही ऑल व्हील ड्राइव रहेगी उनके पूरे पोर्टफोलियो में, वरना उसके अलावा उनके पास पेट्रोल या डीजल में कोई ऑल व्हील या 4x4 नहीं है. अब बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार ब्रांड, महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो पहले इनकी इलेक्ट्रिक्स पे बात करते हैं. महिंद्रा लाने वाला है BEO 5, जो उनकी प्रॉपर इलेक्ट्रिक, फर्स्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक, यानी कि इस पे पेट्रोल डीजल नहीं आने वाला है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी रहने वाली है कंप्लीटली, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक के लिए ही बनाई गई है. फ्रॉम व्हाट आई नो ये काफी फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली है, बहुत सारे बेस्ट इन क्लास फीचर्स भी देने वाली है गाड़ी. और ये अगेन क्रेटा कैटेगरी विच इज 20 to 28 लाख रुपीस के बीच में ही समवेयर बैठनी चाहिए. अब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स की बात करूं, लाइक आई सेड इसमें बहुत कुछ नया आने वाला है. व्हाट यू एक्सपेक्ट इज ग्रेट रेंज. इसमें 60 and 80 किलोवाट की बैटरीज इन्होंने टेस्ट की है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अगर 80 किलोवाट आता है यानी कि आपको रियल लाइफ में 450 या 500 किलोमीटर का रेंज भी मिल सकता है, which will be fantastic. अगर आपको 500 किलोमीटर रियल लाइफ रेंज मिलता है कोई भी ईवी में आज इंडिया में, इट इज ओनली द मर्सिडीज EQS जो देती है. पर अगर ये आपको देती है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फ्रॉम महिंद्रा. अब ओवरऑल अगर मैं इस गाड़ी की बात कर लूँ, डिजाइन काफी यूनिक है एंड पीपल लाइक इट, नॉट लाइक इट, डिपेंड्स ऑन यू ऑल. लेकिन उससे पहले हमारा रिव्यू इस गाड़ी का आ जाएगा मे बी दिसंबर में समटाइम, तो आपको उसके लिए थोड़ा समय रुकना पड़ेगा. नेक्स्ट कार महिंद्रा ईवी में ला रही है इज द XUV 700 का ईवी मॉडल. बट ये भी गाड़ी जो बनने वाली है ये कूपे शेप में, यानी कि ज्यादा स्पोर्टी लगेगी, ज्यादा बेटर हैंडलिंग, ज्यादा स्पोर्टीनेस इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया इस गाड़ी में. और इसी के कारण ये गाड़ी जो रहने वाली है, अगेन आपको 400 450 का रियल लाइफ रेंज देगी.
फीचर्स भी इसमें काफी सारे नए आएंगे ओवर द 7W की। इसका जो सनरूफ है वो लोग ने दिखाया था कि सनरूफ पे उन्होंने लाइट लगा दिए ऑन द सनरूफ ग्लास इटसेल्फ। सोनी की जगह दे हैव मूव टू हार्मन कार्डन इन टर्म्स ऑफ स्पीकर्स। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस गाड़ी के अंदर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर फायरवर्क्स। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सेकंड रो की सीट्स है उसमें भी शायद अब स्लाइडिंग फीचर आ जाए जो पहले नहीं था। बट दिस इज गोइंग टू बी अ 5 सीटर नॉट अ 7 सीटर, क्योंकि 7 सीटर मॉडल जो है वो XUV 7W के EV में आएगा आगे। दैट इज नॉट अनाउंस कि उसका लॉन्च कब होने वाला है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर व्हीकल्स जो महिंद्रा लॉन्च करने वाला है इन पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि आप ज्यादा उसी के लिए एक्साइटेड लग रहे हो। फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड उनकी बोलेरो टुवर्ड्स द ईयर एंड एक मॉडल एक्सपेक्टेड है और डीजल शायद पेट्रोल में भी इस बार अवेलेबल करा दिया जाए उसको। और इसमें ऑफ कोर्स जो बोलेरो की डीएनए रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे रिटेन किया जाएगा और इसको ज्यादा मॉडर्न एंड सेफर बनाया जाएगा कंपेयर टू द करंट रेंज ऑफ बोलेरो। सो ये भी आना बाकी है। सो वी आर डन विद 4 ब्रांड्स। 5th ब्रांड जो सबसे मेजर यहाँ पे इस साल नेक्स्ट ईयर अपग्रेड लाने वाला है इज गोइंग टू बी स्कोडा। यू विल बी सरप्राइज क्योंकि स्कोडा लाने वाला है इंडिया में न्यू गाड़ी काइलाक, जो उनकी सबसे कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये एक्चुअली नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, XUV 3XO से डायरेक्टली compete करने वाली और ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। इसकी प्राइस 9 से 16 लाख रुपए के बीच में रहेगी और ये स्कोडा की सबसे छोटी गाड़ी इंडिया में रहने वाली है एंड अभी तक उन्होंने ऐसी गाड़ी कभी ट्राई आउट नहीं की है। अच्छा, इसमें आपको फीचर्स काफी सारे मिलेंगे बट इस गाड़ी का मेन फोकस रहेगा बेटर राइड एंड हैंडलिंग एंड गुड ड्राइविंग डायनेमिक्स, जिससे जिन लोगों को गाड़ी चलाने का शौक है उन्हें इसे लेने में ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, द स्टोरी डजंट एंड हियर, क्योंकि उसके बाद आने वाली है 2 और गाड़ियां फ्रॉम स्कोडा। एक तो उनकी एनियाक इलेक्ट्रिक एसयूवी जो है वो ग्लोबली फेसलिफ्ट मिलने वाला है उसको कुछ महीनों के अंदर। उसके बाद ये फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ये एक अपग्रेडेड मॉडल आएगी, से 70-80 लाख रुपीस के बीच में बैठनी चाहिए समवेयर एंड इसमें भी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एडास, हेड्स अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, सब कुछ मिल जाएगा और इसमें समझो रियल लाइफ में 400 किलोमीटर का रेंज अप्रोक्सीमेटली मिलने वाला है। और ये फ्रंट एंड ऑल व्हील ड्राइव दोनों में आएगी एंड यू कैन पिक एंड चूज विच एवर यू वांट एज पर द स्पेक जो वो इंडिया में फाइनली लाते हैं। अब लाइक आई सेड इसकी प्राइस ज्यादा है तो इसके बायस बहुत ज्यादा नहीं रहने वाले, तो इसी के कारण स्कोडा अपनी एग्जिस्टिंग कोडियक को भी अपग्रेड करेगी, पर वो एंड ऑफ 2025 या अर्ली 26 में इंडिया में आनी चाहिए द न्यू जनरेशन कोडियक। काफी बढ़िया दिखती है गाड़ी, मैंने खुद ने देखी है, चलाई है। आई कैन टेल यू इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। फीचर्स अच्छे खासे और जो अपग्रेड आप चाहते हो अपनी गाड़ी में लाइक 50-60 लाख रुपए का टू गेट अपग्रेड्स, वो उनमें से एक है। बट अनफॉर्चुनेटली द स्टोरी गोज दैट इट्स अ 5+2 सीटर नॉट अ प्रॉपर 7 सीटर, तो ये चीज उसके फेवर में नहीं जाती और कोडियक सिर्फ पेट्रोल में फिलहाल अवेलेबल कराई जाएगी। आगे चल के शायद डीजल आए बट एट द मोमेंट वी डोंट नो इफ देयर इज अ कंप्लीट क्लैरिटी कि डीजल कब तक आ सकता है उसमें। बट हाँ, स्कोडा इज कंसिडरिंग डीजल फॉर द कोडियक बट अभी तक के लिए तो लग रहा है केवल पेट्रोल ही आने वाला है। सो 3 मॉडल्स फ्रॉम स्कोडा एक साल में इज अ बिग डील, राइट? मेरे हिसाब से नेक्स्ट ब्रांड दैट यू शुड लुक आउट इज फोक्सवैगन, क्योंकि फोक्सवैगन भी अपनी न्यू जनरेशन गाड़ी लाने वाला है इंडिया में जस्ट लाइक द काइलैक। वो 26 में लाने वाला है, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। VW अपनी ID4 इंडिया के लिए कंसिडर कर रहा है विच इज इलेक्ट्रिक कार। 60-70 लाख रुपीस के बीच में समवेयर बैठ जाना चाहिए इसकी प्राइसिंग, बट फिलहाल के लिए इट इज नो डिफरेंट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, एनियाक एंड ID4 दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कार्स, सिर्फ डिजाइन एलिमेंट्स फर्क है, वरना टेक्निकली गाड़ी अंडरनीथ चैसी, प्लेटफॉर्म, बैटरी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। ओके, next important car from VW that we are expecting is the Golf GTI. We are expecting कि वो उसे एक 100 या 200 cars इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकता है as a complete import। तो पहले प्लान था कि पोलो देखा जाए या गोल्फ देखा जाए, बट इट लुक्स लाइक उनका डायरेक्शन ज्यादा गोल्फ की तरफ जा रहा है बिकॉज दैट बिकम्स अ मच मोर बेटर पैकेज। ज्यादा परफॉर्मेंस है, ज्यादा फीचर्स है, और अगर ये चल जाता है देन आई एम श्योर स्कोडा विल आल्सो रेप्लिकेट दिस बाय गेटिंग द ऑक्टाविया VRS इन स्मॉल नंबर्स। सो अगेन नॉट अ बिग कार, बट हाँ, ये गोल्फ GTI इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर इंडिया इंक्लूडिंग द ऑक्टाविया VRS 2। अब नेक्स्ट ब्रांड की तरफ हम चलते हैं, वो है टोयोटा।
टोयोटा भी मारुति की तरह लाने वाला है अपनी EVX का मॉडल, क्योंकि मारुति ने इसे लोकली बनाया तो टोयोटा कैसे गाड़ी नहीं लेगा। तो टोयोटा भी वो गाड़ी लेके अपने बैच पे बेचने वाला है, बट उसमें 6 या 8 महीने का गैप आएगा बिटवीन टोयोटा एंड मारुति टोटल। तो अब मारुति और टोयोटा में खासियत ये हो रहा है कि वो लोग काफी चीजें लोकली बना रहे हैं ऑन द इलेक्ट्रिक कार, इसी के कारण उन्हें ज्यादा समय लग रहा है। उनका मानना है कि ओवरऑल उनकी गाड़ी का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और इस तरीके से वो ये दोनों गाड़ियां टोयोटा एंड मारुति दोनों इंडिया में बनी हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ग्लोबली एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके कारण उसका ओवरऑल खर्चा उनके लिए कम पड़ेगा, विच मीन्स आप एज अ बायर को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इसका। अब देखिए फॉर्च्यूनर का अपग्रेड आने वाला है इस साल में, विच इज जस्ट बीन वेटिंग एंड आ नहीं रहा है। उसका हाइब्रिड मॉडल आने वाला है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर एंड या अर्ली 2026 में न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर टू हिट द मार्केट। क्योंकि अब देखिए फॉर्च्यूनर को आके बहुत टाइम हो गया, इनोवा और फॉर्च्यूनर सेम टाइम पे आए, लेकिन फॉर्च्यूनर को अपग्रेड नहीं आया। इनोवा को अपग्रेड आके 1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन फिर भी फॉर्च्यूनर में न्यू जनरेशन नहीं आया। तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा फॉर द लॉन्च इन थाईलैंड। जब थाईलैंड में गाड़ी लॉन्च हो जाती है, विच वी आर एक्सपेक्टिंग मिड 2025, उसके 6 या 8 महीने के अंदर मोस्टली इंडिया में भी इसका काम शुरू हो जाना चाहिए, एंड दे माइट जस्ट लॉन्च द कार in the coming few months after that. So Toyota Fortuner जो न्यू जनरेशन आएगी could be पेट्रोल हाइब्रिड मोस्टली, जिसके कारण आप ऐसा कार बायर्स को मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे कि मैं पेट्रोल लूँ के हाइब्रिड लूँ के डीजल लूँ। तो एज अ बायर यू हैव मल्टीपल चॉइसेस टू पिक फ्रॉम, एंड मोस्टली इंडिया में पेट्रोल वो नहीं ऑफर करने वाले, इंडिया में मोस्टली हाइब्रिड एंड डीजल ऑफर किया जाएगा फ्रॉम टोयोटा, बट वो जो उनका लैडर ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो इट विल बी लाइट, पहले से हैंडलिंग बेटर की जाएगी, राइड क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, फीचर्स सारे आ जाएंगे, पैनोरामिक सनरूफ, बड़े साइज की टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स तो ऑलरेडी आते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप टोयोटा फॉर्च्यूनर में देगा, लेकिन सब्र थोड़ा लंबा और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो गाड़ी को आने में थोड़ा और समय इंडिया में लग सकता है। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू किया मोटर्स। किया इंडिया में लाने वाला है अपनी 2 न्यू गाड़ियां। एक तो है उनकी सोनेट और सेल्टॉस के बीच में बैठने वाली एक इनकी एसयूवी रहने वाली है, और ये काफी बॉक्सी लगेगी, लाइक अ बॉक्स, इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ बॉक्स, ताकि यू नो रोड प्रेजेंस मिल सके उसको, एंड पीपल वुड बी इंटरेस्टेड और नो आई डोंट नो, बट इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलेगा एंड मोस्टली 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी अवेलेबल कराया जाएगा। और ये गाड़ी जो है आएगी समवेयर बिटवीन 11 to 18 और 19 लाख रुपीस के बीच में, और इसमें आपको सोनेट से थोड़े ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, सोनेट से ज्यादा स्पेस भी मिल जाएगा इसके अंदर, एंड ओवरऑल इसमें फोकस ये रहेगा कि गाड़ी थोड़ी एडवेंचरस ज्यादा लगे। तो अब किया पहला ब्रांड रहने वाला है इंडिया में जो एक्चुअली सोनेट एंड सेल्टॉस के बीच में एक गाड़ी ला रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी ब्रांड ऐसे नहीं कर रहा है। दिस विल बी द फर्स्ट ब्रांड टू डू दैट, और ये उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है या एक एडवांटेज हो सकता है, ये तो समय ही बता पाएगा। नेक्स्ट गाड़ी जो किया लाने वाला है इज गोइंग टू बी कैरेंस का फेसलिफ्ट विथ एंड ईवी मॉडल ऑल्सो। तो फेसलिफ्ट में डिजाइन एलिमेंट्स थोड़े बहुत चेंज किए जाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए जाएंगे, मे बी दे कम विद पैनोरामिक सनरूफ और एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, या फिर 360 डिग्री कैमरा, जो कुछ फीचर्स वहां मिसिंग है वो दे दिए जाएंगे। और साथ ही में जो ईवी मॉडल रहेगा, तो Hyundai Kia आर स्मार्टली शेयरिंग द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ताकि उनका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। द सेम स्टोरी जो वो लोग हर बार करते हैं, एंड इसी के कारण उनको एडवांटेज मिलेगा ऑफ द मार्केट। बट जितना मैं समझ रहा हूँ कि कैरेंस में अगर क्रेटा के साइज की बैटरी दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ी छोटी पड़ सकती है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो या उसके मोटर को डीट्यून किया जाएगा ताकि आपको रेंज बेटर मिल सके, या फिर उसकी बैटरी पैक को बड़ा किया जाएगा। सो आई फील मोटर डीट्यून करना उनके लिए ईजी हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट किया विल डू एग्जैक्टली विद द कैरेंस। कि इसको ज्यादा परफॉर्मेंस क्यों देना है, कंफर्टेबल कार बना दो एंड रेंज बढ़ा देंगे इसकी, एंड दैट्स व्हाट दे डू एग्जैक्टली। सो ये किया की कहानी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रेनो। रेनो की भी कहानी काफी सॉलिड होने वाली है, रेनो निसान दोनों। तो यहाँ पे टोटल 4 गाड़ी आने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ 2025 से मिड 2026 के बीच में। एक आएगी डस्टर, एक आएगी डस्टर की 7 सीटर। उसी टाइप से रेनो की तरह निसान भी लाने वाली है अपनी डस्टर का फॉर्म एंड उसका 7 सीटर, यानी कि टोटल 4 गाड़ियां यहाँ हो जाएगी। ये पेट्रोल हाइब्रिड में भी आने वाली है। रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि इसमें प्लग इन हाइब्रिड भी मोस्टली आने वाला है, एंड इसकी प्राइसिंग जो रहने वाली है समवेयर बिटवीन 12 से 20 लाख रहेगी फॉर द फर्स्ट मॉडल, एंड दूसरा जो 7 सीटर है
वो 15 से 22 या 24 लाख के बीच में इसकी प्राइस जाने वाली है. सो ये दोनों मॉडल्स लाने वाले हैं रेनो एंड निसान. एंड ऑफ कोर्स रेनो ट्राइबर, रेनो काइगर का भी अपग्रेड्स आने वाले हैं इंडियन मार्केट में, जिसके कारण उसके टोटल ये दोनों ब्रांड्स एक साल में 6 न्यू गाड़ियां लाने वाले हैं, विच इज क्वाइट अ लॉट फॉर अ ब्रांड लाइक निसान के पास तो एक ही गाड़ी है, रेनो के पास 3 ही गाड़ी है, उनमें से भी वो 4 गाड़ियां लाने वाले. सो दैट्स अ बिग डील इन इटसेल्फ फॉर देम. सो नेक्स्ट ईयर काफी बिजी रहने वाला है ये दोनों कार ब्रांड्स के लिए, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फायरवर्क्स फ्रॉम देम. अगर प्लग इन हाइब्रिड इन गाड़ियों में आ जाता है, इट्स गोना बी अ गेम चेंजर. और ये लोग फीचर्स में भी कोई पीछे नहीं रहने वाले. यू नेम द फीचर्स, मोस्टली ये सारे फीचर्स देंगे. एंड आप एक चीज नोटिस करो, मैंने इस गाड़ी का टॉप एंड का 20 लाख वर्सेस क्रेटा वगैरह सब जो आती है वो 24 लाख तक जाती है. तो ये लोग प्राइसिंग में भी काम कर रहे हैं, इंटीरियर की फिट फिनिश क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो गाड़ी इधर बनाएंगे इंडिया में, वो ना केवल इंडिया में बेचेंगे बल्कि सेम क्वालिटी ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करेंगे विदाउट एनी डिफरेंस इन क्वालिटी. तो इसके कारण दे आर लुकिंग एट lesser volume maybe but better quality, higher margin on each of the cars. तो ये चीज रेनो एंड निसान दोनों करने वाले हैं. एंड द सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी सीन ऑन द मैग्नाइट, क्योंकि मैग्नाइट जो अपग्रेड आया है गाड़ी को, वो ऐसे नहीं कि बहुत कुछ चेंज किया, लेकिन जो क्वालिटी जहां मैग्नाइट की खराब थी मेजरली उन चीजों पे काम किया गया. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग अपग्रेड फॉर देम. इसके अलावा ऐसे तो और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मैं आपके लिए यहाँ कवर करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं तो विनफास्ट एक न्यू ब्रांड आने वाला है, इलेक्ट्रिक कार ब्रांड. ये अपनी 2 गाड़ियां अगले साल लाने वाला है, दोनों इलेक्ट्रिक ही रहने वाली है. उसके बाद जीप का जो मदर ब्रांड है स्टेलेंटिस, वो लाने वाला है लीप फ्रॉग की छोटी हैचबैक, जो बेसिकली टियागो से compete करेगी. T03 उसका फिलहाल नाम है. ये इंडिया में आने वाली है उनकी, और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है. उसके बाद MG कहाँ शांत रहने वाला है. MG अपनी न्यू जनरेशन की ग्लॉस्टर लाने वाला है. जी हाँ, आफ्टर नॉट डूइंग दैट वेल इन इंडिया, उनको काफी कंप्लेंट्स आते हैं ऑन द करंट ग्लॉस्टर. तो इसकी वजह से लोग मेजर चेंजेस कर रहे हैं ग्लॉस्टर में, ताकि आगे चल के एनीवन हु लुक्स एट बाइंग अ ग्लॉस्टर शुडंट गेट दीज प्रॉब्लम्स जो MG ने अभी तक फेस किए हैं ऑन इट. वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद इसका नाम भी बदल दिया जाए टू समथिंग एल्स, ताकि वो ब्रांड नेम में भी एक बदलाव आ जाए. सो ओवरऑल ग्लॉस्टर में उनको आजकल काफी इश्यूज आए हैं लोगों को, एंड आई थिंक MG हैज करेक्टेड मोस्ट ऑफ देम, बट कहीं ना कहीं आई फील दे माइट चेंज द ब्रांड नेम ऑफ दिस ऑफ द ग्लॉस्टर ऑल्सो. बट लाइक आई सेड, इट्स वेट एंड वॉच. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स क्या आएंगे, देखो ADAS जो लोग दे रहे थे वो काफी बेसिक था ऑन द ग्लॉस्टर, सो दे विल अपग्रेड दैट टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. इंजन वही रखने वाले डीजल वाली 2 लीटर वाली और ट्विन टर्बो के साथ, लेकिन वो लोग चेंजेस करने वाले हैं. मे बी एक हाइब्रिड भी आगे चल के ऑफर किया जाए, क्योंकि अब MG इन्वेस्ट कर रहा है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में और EV टेक्नोलॉजी में फॉर इंडिया. और वो कहते हैं कि हम इंडिया के नंबर 1 EV ब्रांड बनना चाहते हैं, हम इंडिया में EV का रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जिस तरीके से उन्होंने चाइना में सेम चीज किया है विथ SAIC द मदर ब्रांड. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको खुश करना चाहता हूं विद वन मोर मेजर कार लॉन्च जो होने वाला है, वो होंडा की तरफ से इज द न्यू अमेज. अमेज काफी पुरानी हो गई है, इंटीरियर्स थोड़े आउटडेटेड हो गए, डिजायर न्यू आ चुकी है. तो इसका मतलब ये है कि होंडा पीछे कैसे रहेगा. तो इसी के कारण न्यू अमेज आने वाली है विद ब्रांड न्यू इंटीरियर, ज्यादा स्पेस इनसाइड, मोर फीचर्स जो नहीं थे, एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स को भी फर्दर एनहांस कर दिया है होंडा ने. इंजन वही रहने वाली है 1.2 लीटर की पेट्रोल विद 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT गियर बॉक्स विद पैडल शिफ्टर्स. बट प्राइसिंग में भी आप ज्यादा बदलाव ना एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ये कैटेगरी ऐसी है जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होने वाली है. तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस.